गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के बीच बायोलॉजी का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें कि आप लोग को बायोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक तरह से क्लास 9th का भी टॉपिक है और प्लस में कंपटीशन लेवल में भी ये सब ज़रूरत पड़ता है। क्लास 9th में कोशिका सेल यानी सेल चैप्टर है। पहले हम बायोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है, इसमें सजीव वस्तुओं का, जैसे बायोलॉजी को देखिए पहले कितना भागों में बांटा गया, 2 भागों में। बायोलॉजी को कितना भागों में? 2 भागों। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी मतलब क्या हुआ? जंतु विज्ञान, और बॉटनी मीन्स वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में। जंतु मतलब जीव जंतु के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, जूलॉजी जिसको कहते हैं। और इसमें क्या हुआ? वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधा यानी पादप कोशिका के बारे में, पादप विज्ञान यानी कि पेड़ पौधा के बारे में, वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी और बॉटनी, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और बायोलॉजी के जनक अरस्तु हो गया, तो उसी तरह से बॉटनी जो है, बॉटनी के जनक कौन थे? वनस्पति विज्ञान के जनक हो गया आप लोग का थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है इसका? थियोफ्रेस्टस है। और उसी प्रकार से जूलॉजी बाद में, मतलब बायोलॉजी, फिर इसको क्या हुआ? जूलॉजी और बॉटनी में 2 भागों में बांटा गया। तो पहले जो था आपका, जैसे कि जो बायोलॉजी का जनक कौन था? अरस्तु। फिर इसी ने जो है जूलॉजी को भी बांट दिया 2 भागों में, यानी जूलॉजी और बॉटनी में बायोलॉजी को बांटा गया। तो उसी तरह से जूलॉजी के भी जनक कौन कहलाए गए? अरस्तु ही कहलाए। इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी के जनक हो गया अरस्तु, बॉटनी के जनक कौन हो गया? थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के भी जनक अरस्तु ही है। तो इस प्रकार से आप लोग का ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बन गया। हम आज सेल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? सेल यानी कोशिका। जैसे कि हम लोग का शरीर जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। एक कोशिका नहीं, अनेकों बहुकोशिकीय जीव हम लोग हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास, ये सब जो आ जाता है एक कोशिकीय जीव में। तो हम लोग का जीव जो है बहुकोशिकीय जीव है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान के बारे में। बायोलॉजी को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जंतु विज्ञान से, सिर्फ जूलॉजी से चलिए या वनस्पति विज्ञान से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पहले जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जूलॉजी का पहला चैप्टर है क्या है? कोशिका यानी सेल चैप्टर है। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग को ध्यान से देखना है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटोलॉजी। इसको आप लोग ध्यान से रखना है। को पूछेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो किया था, कोशिका का खोज किसने किया था? सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक यानी याद रखना है कब किया था? 1665 ईस्वी में। पूछेगा कौन सी कोशिका? तो मृत कोशिका का खोज किया था। कौन सा कोशिका का? मृत कोशिका। कोशिका का पहला यानी पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। सर्वप्रथम पूछेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और मृत कोशिका का। अब कहेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका मतलब जिंदा यानी जीवित, मतलब मृत कोशिका के बारे में मतलब बताया। मृत कोशिका मतलब मरा हुआ कोशिका के बारे में जो है उसने बताया कि मृत कोशिका में जो है कोशिका है उसके बारे में बताया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका के बारे में बताया किसने? 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक। इसका फुल नेम क्या है? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया। और कोशिका के अंदर में जो है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक कोशिका है यानी सेल है। इसके अंदर में पाया जाता है बीच में केंद्रक। इसके बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। तो कोशिका के अंदर में यानी बीच में न्यूक्लियस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पर है रॉबर्ट हुक, इसमें ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन लिखे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था किसके बारे में? कोशिका के अंदर केंद्रक यानी कोशिका के अंदर में जो पाया जाता है क्या होता है? केंद्रक होता है। इस सब को नियंत्रण करता है, देख रेख करता है। केंद्रक का काम हम डिटेल से बताएंगे कोशिका चैप्टर को आप लोग को पहले अभी इसके बारे में अच्छा से देखिए। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1881 ईस्वी में। यानी कब किया था? 1881 ईस्वी में। अब कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका के बारे में जो है सिद्धांत किसने दिया?
जिस प्रकार से बुनिया की इकाई क्या है, जैसे कि कोई लड्डू बनाते हैं, लड्डू की इकाई क्या हो गया, बुनिया। तो उसी प्रकार से कोशिका के बारे में जो बताया था, सिद्धांत जो दिया किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। और इसी प्रकार से सबसे छोटी कोशिका कहेगा कि ओवरऑल पूरा पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका होती है। और कहेगा सबसे बड़ी कोशिका तो क्या हो जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि बहुत बड़ा होता है, एक तरह से बड़ा कोशिका होता है, सबसे बड़ा कोशिका। इतना बात को आप लोग को ऑब्जेक्टिव ध्यान में रहेगा। कहेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में, मृत कोशिका। कहेगा कोशिका के, अब कहेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। किसने किया था, एंटोनी वान लीवेन हॉक ने किया था। अब इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव कहेगा कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किसने किया था, 1881 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अब कहेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कहेगा सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका। और कहेगा सबसे बड़ी कोशिका तो क्या हो जाएगा आप लोग का, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग को, इसका ध्यान से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके आगे के पार्ट को थोड़ा समझिए। अब एक दो ऑब्जेक्टिव और बता देते हैं, जैसे कि कहेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, अंडाणु, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु, शुक्राणु होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है, शुक्राणु। मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है, शुक्राणु। और उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में कहेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। शुक्राणु जो होता है लड़कों में पाया जाता है, और अंडाणु किस में होता है, लड़कियों में पाया जाता है। इस सब रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ाएंगे उस वक्त क्लियर होगा आप लोग को। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं अभी, और इसमें बहुत कुछ है। कोशिका के बारे में बहुत लंबा चौड़ा वीडियो है। कोशिका सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें अभी भी और बहुत चीज़ है। कोशिका के अंदर में देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोशिका जैसे है, कोशिका के अंदर में जैसे कोशिका के बाहर में एक झिल्ली लगाता रहता है, जिसका कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसके बारे में डिटेल से चलेंगे। फिर इसके बाहर ही और एक भित्ति रहता है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके बाहर क्या रहता है, कोशिका भित्ति। अब यहाँ पर जो अंदर में रहता है एक क्या हुआ बताए, तभी न्यूक्लियस होता है। फिर इसके अंदर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर क्या होता है, राइबोसोम होता है। फिर वैक्यूल्स होता है। फिर क्या होता है, राइबोसोम वैक्यूल्स यानी राजधानी इसको कहते हैं। इसके बाद फिर लाइसोसोम होता है। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ होता है, जिसके बारे में आप लोग को बताएंगे कोशिका के अंदर का चीज़ के बारे में। इसलिए आप लोग कोशिका को डिटेल से पढ़ाएंगे। आप लोग को अगर डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि अगर पढ़ना है तो इसके बारे में। कोशिका का अगला टॉपिक आप लोग को, आगे का वीडियो आप लोग को चाहिए तो इसके बारे में हमको बताइए, इसके बाद हम अगला वीडियो डालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।